हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी के नखरे तौबा तौबा। अरे अन्नू, शिखा बहू कहाँ है? उसे बुलाकर लेकर आ। सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। कब से बुआ जी उसे बुला रही है। माँ जी, अब वो अपने कमरे से नहीं आएगी। क्या हुआ बहू, फिर से कोई बात हो गई क्या? हाँ माँ, वो आज जब मैं सफाई कर रही थी तब गलती से उसमें शिखा भाभी की लिपस्टिक आ गई। मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। आप तो उनके नखरों को जानती ही हो। अगर उन्हें जब जो चीज चाहिए वो ना मिले तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, वो किसी की नहीं सुनती। ये तो तूने सही कहा बहू। एक काम कर, उसे बुआ जी के बारे में बताकर देख। हो सकता है वे आ ही जाए। सास की बात सुनकर अन्नू शिखा के कमरे में गई। पूरे कमरे में अंधेरा था और शिखा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। शिखा भाभी, नीचे बुआ जी बैठी हुई हैं। कब से आपके बारे में पूछ रही है। एक बार आप नीचे आ जाओ ना। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। भाभी आ जाओ ना, मैंने जानबूझकर वो लिपस्टिक नहीं फेंकी थी, वो गलती से हो गया। आप चाहो तो बदले में मेरी लिपस्टिक ले लो। इस तरह मेहमानों के बीच अगर बड़ी बहू नहीं जाएगी तो वह क्या बोलेंगे? बोलने दो, जो भी बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी लिपस्टिक को फेंका कैसे? वो मेरी साड़ी में एकदम मैचिंग कलर था। अब जब तक मुझे वह लिपस्टिक वापस नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शिखा ने अपनी देवरानी की एक नहीं सुनी और वह बस अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर अपनी जेठानी की जिद और नखरे के सामने हारकर अन्नू को जल्दी से उसी की जैसी सेम दूसरी लिपस्टिक खरीद लाती हूँ। भाभी का नखरा भी खत्म हो जाएगा और वो नीचे आ जाएंगी। बेचारी अन्नू सभी कामों को छोड़कर बाजार गई, जबकि घर में मेहमान थे। मेहमानों को किसी तरह अकेले शोभा जी ने ही हैंडल किया और अन्नू थोड़ी देर बाद सेम वही लिपस्टिक ढूंढ कर ले आई। ये लो शिखा भाभी, आपकी लिपस्टिक मैं अभी अभी ही ढूंढ कर लाई हूँ। लाओ दो। लेकिन अभी तो मुझे मेहमानों का नाश्ता पानी भी करवाना है। हाँ तो जाओ जल्दी से करवाओ, अपना काम तो तुम्हें करना ही होगा ना। मैं अभी आ रही हूँ लिपस्टिक लगाकर। शिखा ऐसा बोलकर तैयार होने लगी। नीचे उसकी बुआ सास का परिवार आया हुआ था। अनु बेचारी ने अकेले ही उनका नाश्ता पानी करवाया और शिखा आराम से तैयार होकर आ गई। नमस्ते बुआ जी। बहू कहाँ थी तू कब से? मैं तेरे बारे में ही पूछ रही थी। कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बस नहा रही थी। नहा रही थी? आई बड़ी झूठी कहीं की। शोभा उसे देखकर किलस रही थी, क्योंकि शिखा बड़ी बहू होने के बाद भी बहुत नखरे करती थी। शोभा जी की दो बहुएं थी, शिखा और अन्नू। शिखा घर की बड़ी बहू थी, लेकिन वह अमीर घराने से आई थी, तो उसमें परिवार को संभालना और एक एक जिम्मेदारी उठाना नहीं आता था। साथ ही शिखा बेहद नखरे वाली थी। वहीं अन्नू उसकी देवरानी थी, जो कि गरीब परिवार से एक जिम्मेदार लड़की थी। वो कभी किसी चीज के लिए नखरे नहीं दिखाती थी, बल्कि अपनी जेठानी के नखरे भी अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उठा लेती थी। ऐसी ही सिलसिला जारी था। रोज की शिखा के 100 नखरे रहते थे। क्या मतलब है शेखर जी, आप मुझे पैसे नहीं देंगे? आपको मुझे पैसे देने होंगे, मुझे शॉपिंग करनी है। देखो शिखा, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें अगले महीने पैसे दे दूंगा। प्लीज अभी मुझसे ये सब बातें मत करो। अगले महीने तक मुझे इंतजार करवाएंगे? देखो शेखर, मैं अपने मायके में हर हफ्ते शॉपिंग करती थी। तुम्हारे घर आने के बाद मैंने महीने में 3 बार शॉपिंग करना शुरू किया है, लेकिन अब तुम मुझे 3 से भी कम बार शॉपिंग करने के लिए बोल रहे हो। अरे, तो मैं तुम्हारे पिताजी की तरह अमीर थोड़ी ही हूँ। शिखा, तुम्हारे रोज रोज के नखरों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। शेखर के भड़कने से शिखा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों में बात बिगड़ने लगी। शिखा शेखर की बात को समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे बस किसी भी हाल में शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे। अगर मेरे पिताजी की तरह मुझे रखना औकात से बाहर था तो मुझसे शादी ही क्यों की? तभी उनके बीच में अनु आ जाती है। अरे अरे, जेठ जी और जेठानी जी, आप ये कैसे लड़ रहे हो? सारा मोहल्ला हमारे घर में ही होगा अगर आपने और तेज आवाज की तो। जेठ जी, आप ऑफिस जाइए और जेठानी जी, आपको शॉपिंग करनी है ना? लीजिए, ये पैसे माँ ने आपके लिए भिजवाए हैं, आप जाइए यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। शिखा ने वे पैसे नहीं लिए और गुस्से में वे सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई।
उसे अपने पति से ही पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने अपनी सास के पैसों को नहीं लिया था। सारा दिन वह भूखी प्यासी कमरे में ही रही। शाम को शेखर को उसे मनाना पड़ा और साथ ही उसने उससे शॉपिंग भी करवाई। अनु बहू, शिखा बहू तो बड़े नखरे वाली है। देखा ना तूने, आज भी क्या हुआ। मेरे शेखर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी वह महारानी शॉपिंग करके ही मानी। कोई बात नहीं माँ, वो अमीर घराने से है ना, तो ऐसे हो जाता है। और अगर हमें घर में खुशहाली बनाए रखनी है तो यही बेहतर है कि उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाए। अनु और शोभा जी दोनों ऐसे ही बैठकर बातें कर रही थी। बेचारी सास बहू जब ज्यादा ही शिखा के नखरों से परेशान हो जाती थी तो एक दूसरे से बात करके ही अपना मन समझा लेती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ शिखा के नखरे पड़ने पर ही थे। भाभी, आप अगर रसोई में आ ही गई हो तो मुझे आटे के लिए थोड़ा और पानी दे दो। क्या कहा, पानी दूं? हाँ अनु, मैंने अभी आज ही पार्लर से अपने नाखून करवाए हैं, मैं अभी पानी वगैरह नहीं दे सकती। अच्छा, आटा मलने के बाद मुझे एक पराठा बनाकर दे देना। शिखा ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई। वह बेचारी अपनी जेठानी को कुछ नहीं बोल पाती थी, जबकि शिखा बच्चों की तरह नखरे करके अपनी सभी जिद मनवा ही लेती थी। लेकिन उसकी इस आदत से सभी को परेशानी थी। अन्नू का पति रोहित भी ये सब कुछ देखता था, लेकिन बस चुप रह जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन उसने अन्नू को रसोई में देखा। अक्सर वह उसे रसोई में ही मिलती थी। रोहित अन्नू के पास आ गया। क्या बना रही हो अन्नू? कुछ नहीं, बस वे जेठानी जी का खीर खाने का मन हो रहा था तो बस वही बना रही हूँ। ये सुनते ही रोहित का मूड खराब हो गया और वह अन्नू से बोला, उनका मन था तो उन्हें ही बनाना चाहिए था ना। तुम क्या घर में काम कम दिखती हो जो बेकार के कामों में लग जाती हो? अरे रोहित जी, आप तो जानती ही हो अगर मैंने खीर नहीं बनाई तो। जेठानी जी के नखरे। इतना सुनते ही रोहित को गुस्सा आ गया और वह हाथ पकड़कर अन्नू को रसोई से बाहर ले आया। सोफे पर शिखा बैठी हुई थी। तुम क्यों किसी के बारे में सोचती हो? कोई अगर नखरे दिखाता भी है तो तुम क्यों उस पर ध्यान देती हो? तुम क्या अकेली पिसने के लिए हो? अब तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ। अगर किसी के भी दबाव में आकर या नखरों की वजह से तुमने अपने रोज के कामों में से एक काम भी ज्यादा किया तो फिर तुम्हें मेरा नखरा उठाना होगा। रोहित ने यह सब जानबूझकर तेज आवाज में बोला। उनकी आवाज को सुनकर शिखा एटीट्यूड से बोली, क्या बात है देवल जी, बात मेरी करनी है तो सामने से कीजिए। भाभी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। क्या मतलब है कि मुझसे बात नहीं करनी है मगर मेरे बारे में ही आपको बात करनी है? ये क्या बात हुई? हिम्मत है तो जो बोलना है मुंह पर बोलिए। अरे अरे भाभी, वो कुछ नहीं, बस करो। अनु भाभी जी, अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरी पत्नी फालतू नहीं है जो सारा दिन घर का काम करती रहे। आप इस घर की बड़ी बहू हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे करना क्या है? मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। ऐसे एरो गैरो की बात नहीं सुनती। शिखा की बात सुनकर रोहित का पारा चढ़ जाता है। क्या कहा आपने? मैं एरा गैरा हूँ? बोलिए। रोहित शिखा पर भड़कने लगा। आवाज सुनकर कमरे से शिखा का पति शेखर भी आया और रोहित को संभालने लगा। रोहित का गुस्सा पहली बार देखा था। उस वक्त तो शिखा ने जाहिर नहीं किया, लेकिन वो उससे डर गई थी। उस दिन तो किसी तरह बात को संभाल लिया गया, लेकिन फिर कभी उस दिन के बाद से शिखा ने नखरे नहीं दिखाए। अगर वह दिखाती भी थी तो रोहित का गुस्सा उसे याद आ जाता था। अब वह अनु के साथ घर के काम भी करवाती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।